हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको मुक्तांजलि का पार्ट 6 समझेंगे, जिसका नाम है कृष्ण की चेतावनी। प्रस्तुत काव्यांश राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित महाकाव्य रश्मरथी से लिया गया है। इस काव्यांश का प्रसंग महाभारत काल की एक घटना पर आधारित है, जब पांडव 12 वर्ष का वनवास व 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर वापस आए तो उनका अधिकार दिलाने के उद्देश्य से श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन के पास गए थे। उस समय उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ, प्रस्तुत काव्यांश में उसका वर्णन बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से किया गया है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो अभी क्या होता है। मनुष्य का जो जीवन चक्र होता है वो अनेक प्रकार की विविध बाधाओं से घिरा हुआ होता है। तो बच्चों, जब पांडवों ने 12 वर्ष वनवास में व्यतीत करने के लिए गए तो वहां पर कोई सुख नहीं था। जंगल में बेचारे भटकते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर परेशानियां सहते हुए, धूप और छांव, पानी, पत्थर सब कुछ को सहन करते हुए, लेकिन साफ कहा जाता है कि कसौटी साफ कहती है कि ये सोना है या पीतल है। जिस प्रकार से धैर्यवान जो पुरुष होते हैं, विपत्तियां आने पर कभी घबराते नहीं है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान श्री कृष्ण ने कौरव और पांडवों के बीच जिस कड़ी का काम किया, वह कड़ी बड़ी ही सराहनीय है। साफ कहा गया है, सौभाग्य यानी अच्छा भाग्य मनुष्य के जीवन में कब आ जाए, कब विपत्तियां आ जाएं, पता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने इन दोनों को मित्रता के राह पर चलाने के लिए और सभी बाधाओं से अलग करने के लिए भगवान ने दूत बनकर के दुर्योधन के पास जाना उचित समझा। भगवान हस्तिनापुर में जाते हैं और पांडवों का संदेशा दुर्योधन को समझाते हैं, बताते हैं, वार्तालाप करते हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर न्याय से आप लोग चाहते हैं तो पांडवों को आधा राज्य दे दीजिए। अगर इसमें भी आपको कोई परेशानी है, आपत्ति है, तो 5 गांव ही दे दीजिए और बाकी जो जमीन है, शेष जमीन है, बची हुई है, उसे आप रख लीजिए। पांडव उतने से ही खुश हो जाएंगे और ये युद्ध का जो रास्ता बन रहा है वो टल जाएगा, क्षति नहीं होगी। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। दुर्योधन ने वह भी 5 गांव उसको नहीं दिए। समाज का बुरा हो गया, मानव जाति का बुरा हो गया। कहा जाता है कि उसी के कारण ये महाभारत का युद्ध हुआ। जब नाश मनुष्य पर छाता है, जब व्यक्ति का दुर्भाग्य शुरू होता है, तो बच्चों उसकी बुद्धि का विनाश पहले ही हो जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि यानी प्रभु ने गर्जना की, अपना स्वरूप विस्तार किया। कहा जाता है कि भगवान का जो विराट स्वरूप है बड़ा ही तेजवान ओजस्वी है, जिसे हर कोई देख नहीं पाता। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर के बोले। जब उन्होंने अपना विराट स्वरूप समाज में प्रस्तुत किया तो पूरे राजा महाराजा कांपने लगे और कृष्ण ने बोला, जंजीर बड़ा अब साध मुझे। अरे दोस्त,
तो मुझे बांधना चाहता है, लेकिन अपनी जंजीर को पहले साध तो ले। हाँ दुर्योधन बांध मुझे, मुझे बांधना है, बांध ले, मैं मना नहीं करता। यह देख गगन मुझ में लय है। अरे दोस्त तुझे ये नहीं मालूम कि ये जो संसार है वो मेरे अंदर समाया हुआ है। यह देख पवन मुझ में लय है, यहाँ तक कि ये पवन यानी हवा ये भी मेरे ही अंदर विलीन है। मुझ में विलीन झंकार सकल, पूरी दुनिया समाज सब कुछ मेरे ही अधीन है। मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में। अमृत यानी अमरता जो है वो भी मेरे अंदर है, और मृत्युता ये भी मेरे ही अंदर है। तूने मुझे अभी पहचाना नहीं है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। मुझे बांधना चाहता, तेरे पास बड़ी जंजीर है क्या। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तेरा मन मुझे बांधने की चेष्टा करता है, तो पहले बांध अनंत गगन को, उस गगन को बांध ले जिसकी कोई सीमा नहीं है, सोने को साधन सकता है। तू मुझे क्या साधेगा, क्या बांधेगा। यह मुझे बांध कब सकता है। जो तू अपने मन की बात थी, अपने पर कंट्रोल रखना था, संयम रखना था, वो नहीं रख सका, तो तू मुझे क्या बांधेगा। हित वचन नहीं तूने माना, अपनी भलाई की बात को भी तूने नहीं माना है दोस्त। मैत्री का मूल्य न पहचाना और मित्रता को नहीं समझ पाया। दूत आया तेरे यहाँ, उसका क्या कर्तव्य था, उसके साथ तूने क्या व्यवहार किया। नहीं नहीं, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय हो कि मरण होगा। अब तेरे से प्रार्थना नहीं की जाएगी, याचना नहीं की जाएगी, विनती नहीं की जाएगी। अब तो डायरेक्ट युद्ध ही होगा, चाहे इसमें जय हो या पराजय हो, हार हो या जीत हो। टकराएंगे नक्षत्र निकर, इस आकाश मंडल में जो नक्षत्र यानी तारे हैं वो आपस में ही टकराएंगे। बरसेगी भू पर वहीन प्रखर, अग्नि ही अग्नि दिखाई देगी, फर शेष नाग का डोलेगा। भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेष की सैया पर विराजमान रहते हैं। विकराल काल मुंह जब खोलेगा, अगर यही है तो काल का मुंह खुल जाएगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। तो युद्ध ऐसा होगा जो अभी तक आज तक न हुआ है और ना होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद के छूटेंगे, बायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, बायस शिकार कौवा लोमड़ी ये सभी आनंद लूटेंगे। क्यों, एक से एक बड़ा युद्ध हमारा जाएगा, जिनके मृत शरीर को ये नोच नोच कर अपनी क्षुधा यानी भूख को मिटाएंगे। सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, मनुष्य का तो भाग्य ही फूट जाएगा, क्योंकि युद्ध में कोई जीते उसको तो मरना ही होगा। आखिर भूसाई होगा, हिंसा परदाई होगा। अरे दुर्योधन, तू भी इस तरह पर लेट जाएगा, तू भी मारा जाएगा, और हिंसा का उत्तरदायित्व तेरा ही होगा। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इस पाठ के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपना कर्तव्य कभी अधूरा मत छोड़ना, बुराई की रास्ता नहीं अपनाना, सतमार्ग पे चलते हुए अपने कर्म का, अपने उद्देश्य को पाने का प्रयत्न करना।